माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे व्हाट्सएप में मुझसे एक भाई ने एक सवाल किया। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 12, हीब्रूज चैप्टर 2 वर्स 12, वहां पर लिखा है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूंगा। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूंगा। यहां पर लिखा हुआ ये भाई कौन है? ईसा मसीह के विषय में है। ईसा मसीह ने, इससे पहले वाला अगर वाक्य को 11वां वाक्य को पढ़ेंगे तो पता चलता है, जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए ईसा को उन्हें अपने भाई मानने में लज्जा नहीं होती और वह कहते हैं, इसका मतलब ईसा मसीह कहते हैं, ईसा मसीह का ये भाई कौन है, ये जानना चाहते हैं। हमें मालूम है सुसमाचार के अंदर भी ईसा मसीह के भाइयों के विषय में लिखा हुआ है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 का वाक्य 55-56 में 4 भाइयों और कुछ बहनों के विषय में लिखा हुआ है। उसी प्रकार है मार्कुस के सुसमाचार के अंदर भी, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर वाक्य 3 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर भी ये क्या बड़ाई नहीं है, इसका माँ मरियम है, इसके बहनें भाई हैं, ऐसे सब बोल करके लिखा हुआ बातें, वहां पर भी कुछ भाई और बहनों के विषय में लिखा हुआ है। और यहाँ इब्रानियों के पत्र में ये भाई लिखा हुआ है। ये कौन है? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इस भाग को समझने के लिए, जैसे मैं पहले भी बोला है, कोई भी एक वचन को लेकर के वहां अर्थ नहीं ढूंढना, उसके आगे पीछे क्या है उसको भी पढ़ करके समझना जरूरी है। इसलिए मैंने इस बात को देखा, यहां पर अध्याय 2 का वाक्य 5 का हेडिंग में, अध्याय 5 का हेडिंग जैसे मसीही मनुष्यों के भाई एवं मुक्तिदाता है, ऐसा एक हेडिंग हिंदी बाइबल में दिया हुआ है। इसके मतलब है वाक्य 5 से लेकर के वाक्य 18 तक एक यूनिट है। किसके विषय में लिखा हुआ है? ईसा मसीह का भाई लोग है, हम मनुष्य लोग, हम मनुष्य लोग। ईसा मसीह मनुष्यों का भाई है और हमारा भाई है ईसा मसीह, और हमारा मुक्तिदाता भी है। इसको बताने के लिए ही ये भाग इस्तेमाल किया हुआ है। और ये जो वचन जो बताया है, ये जो वाक्य 12वां जो वाक्य है, वो हमें मालूम होना चाहिए ये पुराना विधान का एक कोटेशन है। कौन सा है? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 22। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 22 भी हमें मालूम है। ईसा मसीह क्रूस पर पड़े पड़े जो प्रार्थना करने वाला
जो स्तोत्र गा रहा था वही स्तोत्र है। हे मेरे ईश्वर तू मुझे क्यों त्यागा, ऐसा बोल करके जो स्तोत्र 22 को ईसा मसीह क्रूस पर से बोल रहा था उसी स्तोत्र है। उसी स्तोत्र का वाक्य 23 हिंदी हमारे ट्रांसलेशन के अंदर वाक्य 23 है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में कोई देखेगा जो हिंदी ट्रांसलेशन में और इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो स्तोत्र ग्रंथ वगैरह में वचन आगे पीछे है, तो हिंदी बुल के बाइबल के अंदर वाक्य 23 है। इंग्लिश बाइबल में मैंने रेफर किया तो वो 22वां वचन के रूप में मुझे मिला। वहां पर वाक्य 23 हिंदी बाइबल में लिखा है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा, मैं सभाओं में तेरा स्तुतिगान करूंगा। तो इसका मतलब यहां पर इब्रानियों का पत्र लिखने वालों ने स्तोत्र ग्रंथ 22 का वाक्य 23 को उठा करके यहां पर रख करके ईसा मसीह हमारा भाई है करके स्थापित करने के लिए कोशिश किया है। और आगे का वचन को भी अगर हम पढ़ेंगे, वाक्य 14 से थोड़ा सा पढ़ते हैं। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए वह भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और दास्ता में जीवन जीने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। तो हमारे भाई बन करके ईसा मसीह संसार में मनुष्य बन करके आया और हमारा रक्त उनका रक्त मनुष्य बनने के कारण एक समान बनाया और हमारे पाप अपराधों को ऊपर उठाकर हमें उससे मुक्ति देता है। और आगे भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सुध लेते हैं, मनुष्य की। इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में, ध्यान से सुनना, ईसा मसीह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश्य बन जाएं, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे पापों का प्रायश्चित कर हमें पाप से मुक्ति देने के लिए ईसा मसीह हमारे जैसे बनना जरूरी था। इसलिए ईश्वर होकर के वह मनुष्य का स्वभाव को धारण किया। ईश्वर व्यक्ति मनुष्य का स्वभाव धारण किया। दो व्यक्ति नहीं, दो स्वभाव है। व्यक्ति ईश्वरीय व्यक्ति, दो स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव और मनुष्य स्वभाव। मनुष्य स्वभाव को धारण किया वो एक ही व्यक्ति है, वो ईश्वरीय व्यक्ति। मैं इसलिए उसके ऊपर जोर डाल रहा हूं क्योंकि अनेकों पाषंडता इसके ऊपर चल रहा है, इसलिए बहुत ही पाषंडता इसके ऊपर चल रहा है। ईसा मसीह को ईश्वर ना मानने वाला व्यक्ति भी है। कुछ लोगों का पाषंडता है ईश्वर और जो ईसा मसीह मनुष्य, पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर है, वो दो व्यक्ति है कर करके इस प्रकार अनेकों पाषंडता चल रहा है। और इन पाषंडताओं का खंडन करते हुए कैथोलिक कलीसिया का सिनड इसको भी घोषित किया है, एक ईश्वरीय मनुष्य, ईश्वरीय व्यक्ति मनुष्य बन करके मनुष्य का स्वभाव धारण किया है। अलग व्यक्ति नहीं, दूसरे व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति है। तो इस प्रकार हमारे सदृश्य बन गया, हमारा स्वभाव मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव धारण कर मनुष्य जैसे बन गया और हमारे पापों का प्रायश्चित कर रहा है। इसके बाद आगे क्या है, जिससे वह, अभी ध्यान से, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार प्रधान याजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। सिर्फ साफ साफ मैंने जो बोल करके दिया, उनकी परीक्षा ली गई,
और उन्होंने स्वयं दुख भोगा। क्यों? हम मनुष्य के स्वभाव, हमारे मनुष्य जैसे बनकर के शरीर सब कुछ, इसलिए मनुष्यों जैसा उनके साथ व्यवहार किया गया। इसलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सके, इसलिए वो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं मनुष्य का शरीर धारण कर मनुष्य बन करके और मनुष्य के समान सब बातों में, केवल पाप को छोड़कर बाकी सब बातों में एक समान बन करके रहा और हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया और मर करके हमें मृत्यु के उस डर भय से दूर किया। वो इसलिए हुआ, ईसा मसीह हमारा भाई बन करके, हमारा भाई बन करके आया, हमारे मुक्तिदाता बन करके आया। इस कारण हम सब लोग यहां पर, हम सब लोग प्रभु का भाई और बहन है, हम सब लोग। और वहां पर मत्ती का सुसमाचार और मार्कुस का सुसमाचार कई बार क्लास ले लिया है। वहां पर जो अदल्फोस शब्द को इस्तेमाल किया है, अदल्फोस, तो सहा भाई होना जरूरी नहीं है, कसिन ब्रदर्स भी हो सकता है। तो ऐसे उसको मरियम का ही बेटा है बोल करके, हाँ दूसरा भी मरियम हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने को मरियम के विषय में भी बाइबल में पढ़ते हैं। तो उस प्रकार का भी नहीं, यहाँ पर अदल्फोस शब्द भी नहीं। हम सब लोग जितने, विशेषकर जो बपतिस्मा ग्रहण कर जो मसीह का शरीर का अंग बन गया और मसीह का कलीसिया का सदस्य बन गया, उनका परिवार का अंग सदस्य है। परिवार का सब लोगों का रक्त एक समान रहेगा, मांस एक समान है, ये सब बोल करके यही स्थापित कर रहा है हम सचमुच में प्रभु का भाई लोग हैं, हमारा भाई है। और उनके द्वारा हम ईश्वर को आबा पिता कहने योग्य बन गया। सीधी सी बात, हम मनुष्यों को ईश्वर को आबा पिता कह करके, पिता पापा बोलने का हमें लायक कौन बनाया? ईसा मसीह। क्योंकि हम उनका भाई है, हमारा भाई हो, उनका पिता हमारा पिता बन गया। इसलिए ईसा मसीह आकर के हमें सिखाया, तुम प्रार्थना करते वक्त आबा पिता कह करके पुकारो, प्रार्थना करो। तो ईश्वरीय कुटुंब का हम लोगों को एक मेंबर बनाया। इसी वजह से हम लोग प्रभु का भाई बन गया। और यहाँ पर लिखा हुआ बात भी यही है मेरे विचार में। आप लोगों के बात समझ भी गया होगा। और हिब्रू बाइबल का ये जो हिब्रू टेक्स्ट का, ये बुक का, किताब का जो सेंट्रल थीम क्या है, अगर पूछे पूरा हिब्रू बाइबल का जो सेंट्रल थीम वो यही है, ईसा मसीह पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य है। यही स्थापित करने के लिए ही पूरा लिखा हुआ है। ईसा मसीह पूर्ण रूप से ईश्वर है, पूर्ण रूप से मनुष्य है। और एक व्यक्ति दो स्वभाव है, और उस मनुष्य स्वभाव पूर्ण रूप से मनुष्य के समान होने के कारण हमारा भाई, और हम पिता को आबा पिता कह करके पुकारने लायक बनाए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। इब्रानियों का पत्र दिया है 2:12 प्रभु ईसा मसीह के भाई लोगों के विषय में। जितने भी लोग क्रिस्त में विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ग्रहण कर उनके शरीर का अंग बन गया, वो सब प्रभु का भाई बहन बन गया है। हम लोग क्रिस्त के हैं, क्रिस्त का शरीर का अंग है, उस परिवार का अंग है। क्रिस्त ने हम सबों को उस भाई का, ईश्वर का संतान का एक स्टेटस दिया, और पिता को आबा कह करके पुकारने के लिए भी कहा। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु में विश्वास करें,
प्रभु से जुड़े हुए पवित्र जीवन जीने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।